यूं मस्त आदमी थे, बड़े जोरदार आदमी थे, मतलब 6 सवा 6 फीट की हाइट थी। यूं शरीर में लंबे चौड़े गठीले आदमी थे, दाढ़ी रखते लंबी लंबी, दाढ़ी भी वो टाइगर बियर्ड जो नीचे आने के बाद वापस घूम जाती है ऊपर की तरफ, पुराने बूढ़ी होंगे यूं घूमी हुई दाढ़ी, टाइगर बियर्ड होती है वो, शेर के घूमती है ऐसे, तो वो टाइगर बियर्ड ही बोलते, वो उस प्रकार वाली दाढ़ी रखी हुई, एनी टाइम दारू पिए हुए, भवानी सेट रहा करते थे एकदम पूरे एकदम। तो ये था कि मैं खुद नहीं लिखूंगा। राजा ने जब कहा कि वंशवास कर लिखनी है आपको, तो कहा मैं खुद नहीं लिखूंगा, मेरे को नौकर दो, वो नौकर लिखेंगे बैठ के, मैं बोलूंगा वो लिखेंगे। तो राजा ने 6 नौकर दिए कि भाई ये 6 आदमी है, इनसे आप लिखवा लो। तो 6 के 6 एक साथ बिठाते कि सारे एक साथ बैठ जाओ लिखो, और मैं लगातार नहीं बोलूंगा, मैं मेरी जी में आएगी तब बोलूंगा, और आप ना यूं बैठे रहोगे लिखने के लिए। और एक भी बंदे ने दोबारा पूछ लिया कि सर रिपीट करो, तो डंडा रखते पास में, एक बार में लिखना है, तो आंख बंद करके बैठे रहते। फिर यूं आधे घंटे में जी में आती थी, 5 7 लाइनें बोलते, वो बापड़े यूं रहते कि एक भी लाइन चूक गई डोगरा डंडा फटकार देगा, छड़ी लेके एकदम पास में बैठे रहते। तो ये मस्त आदमी थे, जोरदार। कहते एक राम सिंह जी का, एक कोई रानी थी, नई नई शादी हुई राम सिंह जी की, तो उस रानी का जो महल था उसके ठीक पास में सूर्यमल जी का घर था। तो एक दिन उस रानी ने नोटिस किया कि सूर्यमल जी सुबह सुबह खड़े हुए और अपनी छत पे गए, छत पे जाके सूर्य भगवान के जल चढ़ाया, और सूर्य भगवान के जल चढ़ा कहा कि हे सूर्य भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि राजा राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिले। राजा राम सिंह की लाश किस में मिले? रानी ने कान लगाए कि ये तो अपने पति की मरने की दुआएं मांग रहा है। पर रानी को लगा हो सकता है कोई दूसरा बोला, आपने सुन ऐसे गया हो। अगले दिन रानी ने फिर ध्यान दिया, फिर जाके सूर्य भगवान को जल चढ़ा के कहा कि हे सूर्य भगवान, राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिलनी चाहिए। रानी ने 2 3 दिन नोटिस किया, अंदर ही अंदर रानी भरी हुई भयंकर। तीसरे चौथे दिन राजा जब खाना खाने के लिए, तो रानी ने कहा पड़ोसी कौन है अपना? बदतमीज आदमी। तो क्यों, क्या हुआ? ये मेरे सबसे खास दोस्त हैं सूर्यमल जी। मैं- अरे ये बहुत बुरा, अरे अरे कैसे रानी, ऐसे मत को, मेरे खास दोस्त तुम इनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या बात हुई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और कोई घर देख लिया होगा, जस्ट पास वाला सूर्यमल जी का है, ये बहुत अच्छे आदमी है। काहे के अच्छे आदमी है? सुबह शाम आपके मरने की दुआएं मांगते, हो ही नहीं सकता कि सूर्यमल जी इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकते। क्या हुआ तुम बताओ? कि सुबह सुबह डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, और तब कहते हैं कि राम सिंह की लाश किस में मिलनी चाहिए? घोड़े के पैरों। और राजा बड़े राजी हुए, और राजा ने कहा सच में ये बात कहते हैं राम सूर्यमल जी मेरे बारे में ये बात कहते हैं कि मेरी लाश घोड़े के पैरों में मिले? कि हाँ। तो इसमें राजी होने की क्या बात है? अरे एक रानी, कवि ये चाहता है कि मैं युद्ध में लड़ता हुआ मरूं, जो युद्ध में लड़ते हुए मरते हैं उनको स्वर्ग मिलते हैं, इसलिए कवि डेली सूर्य भगवान से कहता है कि मुझे क्या प्राप्त हो। तो गांव में क्या अक्सर लुगाइयां अपने पति गति रहती है कि मारला तो बोला है। मारला तो, इस बार रानी ने कहा मारला साची बोला है। ऐसे दोस्त तो दुश्मनों की आवश्यकता। मेरे को आज दिन तक कोई ऐसी महिला नहीं दिखी जिसने कहा कि मारला तो चंट है। सारी क्या कहती है? मारला तो मैं किसी किसी एक बेस में सुना रहा हूँ, किसी ने वीडियो काट के लगा दिया, तो मैंने कहा आज दिन तक कोई लड़की ऐसी नहीं जो अपने पति को होशियार बताती हो, सब लड़कियों को ये लगता है कि हमारे पति क्या है बोले। तो उसके नीचे किसी एक लड़की का कमेंट है कि ना हो सर, मारला साची चंट है। एक तो मिली कम से कम, हैं? एक तो मिली कम से कम जिसके चंट है, वरना पता नहीं महिलाओं को ऐसा क्यों लगता है। या तो लड़कियों को लगता है हम ज्यादा तेज है और दुनिया पूरी क्या है बोले, तो मारला तो बोला। इन वाले सच में बोले थे। तो सूर्यमल मिशन को इस बात की वजह से बाद में सम्मानित किया गया, राजा ने रुपए दिए थे, इनाम दिया गया। अरे मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते रहते हो कि मेरी लाश किस में मिले? घोड़े के। तो पहले वाले में वो यूं थे, तो भोले थे, तेज थे, भगवान जाने पर थ्योरी अलग ही थी। जैसलमेर में एक राजा हुआ चाचक देव। क्या नाम था राजा का? वो एक दिन कांच देख रहा था, कांच देख रहा था, तो दाढ़ी में एक बाल व्हाइट था, तो बालों में कोई एक बाल था, वो क्या था? व्हाइट। तो राजा लगा व्हाइट बाल मतलब बुढ़ापा, मतलब मौत, और कभी भी मर सकते हैं, और यदि चार पाई पे पड़े पड़े मरे तो नरक मिलेगा, तो युद्ध में लड़ते हुए मरेंगे तभी क्या मिलेगा? स्वर्ग। पर युद्ध में लड़ते हुए मरना कोई सरल काम तो है नहीं, हो सकता है युद्ध करने जाऊं ना ही मरूं। भाई राजा ने युद्ध तो कई किए थे पर नहीं मरा अगला, जबरदस्त युद्ध कैसे मरा जाए? युद्ध करने जाऊं नहीं मरूं, और मरने का क्या है? आज रात को सो, सुबह मिलू ही नहीं, हार्ट अटैक आगे रात को ही मर जाए आदमी, मरने का क्या है? तो राजा को लगा कि नहीं यार, राजा 2 3 दिन भयंकर चिंता में, यार सफेद बाल। अब वो चिंता की तो एक आधा और सफेद आ गया। भाई ये भी तो चिंता में आते हैं।
फिर राजा से फाइनली रहा ही नहीं गया, राजा ने उधर से, पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, सिंध, उधर सिंध के नवाब के पास मैसेज किया कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। और सिंध के नवाब को कहा कि, सिंध के नवाब को कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी आदमी हो, तो मैं तुमसे दान चाहता हूं। तो सिंध के नवाब ने कहा कि भाई तुम खुद जैसलमेर के राजा हो यार, मैं क्या दान दूंगा, बराबर वाले को दान थोड़ी दिए जाते हैं, कि दान पैसे का नहीं चाहता, मैं दान चाहता हूं रण मरण का। किसका? रण मरण, युद्ध में मरने का। तुम मुझे युद्ध में मरने का दान दो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो उसने कहा कैसे? तो कहा तुम बड़ी सेना लेके आओ, मैं अकेला ही आता हूं इधर से। अगले दिन राजा ने अपनी सेना को कहा कि मैं रण मरण के लिए जा रहा हूं, कोई साथ चलना चाहता है? तो 500 फौजी गए, 500 और थे, उन्होंने कहा स्वर्ग चाहिए। 500 गए, उधर से सिंध का नवाब 15-20 हजार की फौज लेके आता। थोड़ी देर का युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर 2-4 घंटे में जीता, लड़ सकते थे, लड़े, मर गए। और उनको इस बात पे बड़ा वो था कि भाई अपने को अब क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जाने की भावनाएं बड़ी बलवती थी जी। ऐसे सूर्यमल मिशन है। सूर्यमल जी के अब कई लेटर मिले अपने को, उन लेटर को देख के पता चलता है कि इनको 57 की क्रांति की जानकारी थी। 57 वाली क्रांति के टाइम थे। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नामली, कौन सी जगह? नामली के ठाकुर बख्तावर सिंह को एक लेटर लिखा, जिसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ इनका कि इतनी तारीख को समय बदल जाएगा। ये वो तारीख है जिसपे 57 की क्रांति शुरू होनी है। बदला नहीं वो बात अलग है, क्रांति फेल होगी, इसका मतलब बंदे को पहले पता था कि क्रांति शुरू होने वाली। तो लिखो, सूर्यमल मिशन के पत्रों से, लेटर्स ऑफ सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन के पत्रों से, लेटर्स ऑफ सूर्यमल मिशन। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती। एक एग्जांपल और लिखते, लिखो शंकरदान सामोर। देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत। देखो नाम से पता चलता है ना कि वह राष्ट्रवादी भावनाओं वाली चीजें हैं। शक्ति सूजस, भागीरथी महिमा, क्या क्या नाम बताओ देखे? देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत, शक्ति सूजस, भागीरथी महिमा। किसकी किताब है? शंकरदान सामने। देख लो, देश दर्पण, अंग्रेजारी नीति, इनको देख के लगती है कैसी बातें रही होगी राष्ट्र। बहुत अच्छे अच्छे दो, एक बहुत अच्छा सा दोहा है इनका अपने राजस्थान की धरती के लिए, कि भाई अपने यहाँ बरसात कम होती है, तो राजस्थान में बरसात कम थी, तो उस पर एक दोहा बनाया इन्होंने कि पानी रोकाई प्यावणो, बोलो देखे, आ रगद पियोड़ी रज, पानी रोकाई प्यावणो को, पानी जिसको क्या पिलाया जाए। रज का मतलब होता है धूल, रज का मतलब मिट्टी। आ रगद पियोड़ी रज, रगद मतलब खून, इस धरती ने खून पी रखा है, इसलिए इस धरती को पानी तो क्या ही पिलाया जाए। संकय मन में समझ जा, बोलो देखे, घण नहीं बरसे गज, गज मतलब बादल, घण मतलब ज्यादा, बादल ज्यादा बरसते नहीं है। क्यों नहीं बरसते? कि संकय मन में समझ आ, ये समझ के मन में शंका कर लेते हैं कि इस धरती को पानी तो क्या ही पिलाया जाए, इसने क्या पी रखा है, इसलिए हमारे बरसात कम होती। तो इस बार कभी आए कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण बताओ, तो आप कहना साहब बादलों को शर्म आती कि इस धरती को तो क्या पानी पिलाया जाए, इस धरती ने क्या पी रखा है।
खून पी रखा है। तो ये तो अपने बरसात वालों पे तो इतने बनाए। एक बहुत अच्छा सा दुआ है अपने कि एक दुआ है कि दीधा निज गुण देवता, बोलो तो इनका नहीं किसी दूसरे का, बोलो देखे। दीधा मतलब दिए, निज गुण मतलब अपने गुण, देवता मतलब देवता, देवताओं ने अपने गुण दिए। ऋषियां दी आशीष, ऋषि मतलब ऋषि, ऋषियों ने क्या दिया अपना, देवताओं ने गुण दिए, ऋषियों ने क्या दिए, आशीर्वाद। सिरजी जिन दिन मरुधरा, बोलो जिस दिन ये मरुधरा मतलब राजस्थान की धरती, सिरजी मतलब बनाएगी, सृजन करना, बनाना, बनाएगी। सोनी नायो शीस, बोलो सोनी का मतलब होता है पृथ्वी, सोनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। नायो मतलब नमन किया, सिर मतलब झुकाया, पृथ्वी ने सिर झुकाया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने अपने गुण दिए। कब, जब राजस्थान बनाया गया। तो कहने का मतलब भाई पृथ्वी ने भी कहा कि भाई राजस्थान बनाया जा रहा है तो मैं नतमस्तक हूं इसके सामने। देवताओं ने कहा कि हमारे सारे गुण दे दिए जाएं, ऋषियों ने कहा कि हमारे क्या दे दिए जाएं, आशीर्वाद। उसका अगला दुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगला है कि दीदा नहीं जो देवता, बोलो देखे, जो देवताओं ने नहीं दिए। भाई देवताओं ने गुण दिए पर कुछ रख लिए, नहीं दिए। लूंठापन ही लीन, बोलो लूंठापन मतलब जबरदस्ती, जो देवताओं ने नहीं दिए वो हमने देवताओं से जबरदस्ती छीन। इंद्र भाग्यो आंतर है, देवताओं का राजा कौन है, तो इंद्र हमसे डर के दूर भाग्या, आंतर मतलब दूर, इंद्र भाग्यो आंतर। अब लग बरखाहीन, अभी तक बरसात नहीं करता हमारे। इंद्र हमसे डर के दूर भाग गया, इसलिए हमारे बरसात क्या होती है, कम। तो आप उससे कोई दोबारा पूछे कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या है, सर इंद्र की दूरी। क्योंकि इंद्र हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमने बरसात। तो फिर एक और अच्छा दुआ है कि भाई जब आपकी बरसात होती नहीं, फिर पेड़ पौधे कैसे लगे, पेड़ पौधे तो फिर भी होते थे। तो किसी का दुआ है क्या, जड़ कद जमती रेत में, बोलो देखे। रेत में जड़ कैसे जमेगी यार, सीधा धूल पड़ी इसमें रेत के। जड़ कद जमती रेत में, जड़ ऊंडो धर भूख, जड़ ऊंडो, ऊंडो मतलब गहरो, पानी गहरा था, धरती में भूख थी। जिस धरती में पानी नहीं है, पानी गहरा है, उसके अंदर कभी भी जड़ जम नहीं सकती। जड़ कद जमती रेत में, जड़ ऊंडो धरे भूख, राठौड़ा कर राखियां रगता हरिया रुख। मारवाड़ में जो राठौड़ वंश था, क्योंकि वो तो मारवाड़ के राठौड़ों ने अपने खून से इस धरती को सिंचित किया, इसलिए थोड़े पेड़ पौधे लगे, वरना तो पेड़ पौधे भी लगे। मैं कोई अपनी कमी को भी गा सकता है, वो केवल राजस्थान वाले हैं। आपकी मान डाकण कुण का है, वैसे तो कैसे कहते हैं भूखे प्यासे बैठे, तेरे कुछ ही नहीं था हमारे पास तो यहाँ पे, तो जो था वो जिंदाबाद था अपने पास में। तो ये चार भागों में बांटा आपने, कौन कौन से बताओ देखिए, प्राचीन, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और ये देखो सिंपल सा आपके समझ में आ जाएगा। मैं ये कर दूं इसको, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ये तो है 400 साल, फिर ये 400 साल, देख सुनो तो मेरी बात, और ये 1850 से। अब इसके दो पार्ट कर दिए, एक प्री और पोस्ट। तो एक में 1450 से 1650, और एक में 1650 से 400 साल, है ना। पहले 400 साल प्राचीन काल, फिर 400 साल मध्यकाल, और बाद में आपका आधुनिक काल आ जाएगा। पहले बीच वाले 400 के दो टुकड़े कर लेना, 200 में पूर्व और 200 में, पहले के अंदर आक्रमण और